में एक संपूर्ण लिवर ट्रांसप्लांट कार्यक्रम की मजबूत नींव स्थापित करती है। लिवर ट्रांसप्लांट प्राप्त करने वाला मरीज पटना निवासी 54 वर्षीय पुरुष है जो ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस से पीड़ित है। मरीज की पत्नी ने लिवर दान करने की इच्छा जताई और अपने स्वस्थ लिवर का एक हिस्सा अपने पति को देने के लिए आगे आई। डोनर के शरीर में बचा हुआ लिवर और मरीज में प्रत्यारोपित लिवर किया गया लिवर का हिस्सा दोनों आने वाले हफ्तों और महीनों में बढ़कर पर्याप्त आकार प्राप्त कर लेते हैं। पटना एम्स ने रच दिया है इतिहास। पहला अस्पताल बना जो लिवर ट्रांसप्लांट के मामले में सफल ऑपरेशन किया गया है। इसे लेकर जो है कार्यकारी निदेशक पटना एम्स के डॉक्टर राजू अग्रवाल ने बताया है कि 10 से 15 घंटे का ये ऑपरेशन में जो है सफल ऑपरेशन जो है लिवर ट्रांसप्लांट का किया गया है। जो पटना के एक मरीज का जो है ट्रांसप्लांट हुआ है, उसकी पत्नी ने यह लिवर ट्रांसप्लांट के लिए जो है वो अपना लीवर दी थी, जो कि 7 अगस्त को जो है यह ऑपरेशन किया गया और वो अभी स्वस्थ है। क्या कुछ कह रहे हैं कार्यकारी निदेशक ब्रिगेडियर डॉक्टर राजू अग्रवाल, आइए सुनाते हैं। में एक संपूर्ण लिवर ट्रांसप्लांट कार्यक्रम की मजबूत नींव स्थापित करती है। लिवर ट्रांसप्लांट प्राप्त करने वाला मरीज पटना निवासी 54 वर्षीय पुरुष है जो ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस से पीड़ित थे। इस बीमारी में शरीर की अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली लिवर पर हमला करती है और धीरे धीरे उसे गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त कर देती है। मरीज की बीमारी उस अवस्था तक पहुंच चुकी थी जहां जीवन बचाने के लिए लिवर ट्रांसप्लांट। मरीज की पत्नी ने लिवर दान करने की इच्छा जताई और अपने स्वस्थ लिवर का एक हिस्सा अपने पति को देने के लिए आगे आई। डोनर के शरीर में बचा हुआ लिवर और मरीज में प्रत्यारोपित लिवर किया गया लिवर का हिस्सा दोनों आने वाले हफ्तों और महीनों में बढ़कर पर्याप्त आकार प्राप्त कर लेते हैं। एम्स पटना में यह कार्यक्रम सर्जिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजी विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर उत्पल आनंद के नेतृत्व में विकसित किया गया है। विभाग की कोर फैकल्टी में मिलेगी कि एम्स पटना में लिवर ट्रांसप्लांट प्रोग्राम अब शुरू हो चुका है और वो हमारे पास आए। हमारे पास प्री ट्रांसप्लांट असेसमेंट, सर्जरी और पोस्ट ट्रांसप्लांट फॉलोअप। प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद हमें लोगों तक ये पहुंचाना है कि ये जो लिवर ट्रांसप्लांट एम्स में हुआ है, यह कोई एक बहुत हम ये नहीं बताना चाहते कि बहुत ही जटिल सर्जरी हमने कर ली है, लेकिन ये एक ऐतिहासिक कदम बिहार के स्वास्थ्य के लिए है और एक पब्लिक हॉस्पिटल में ये फैसिलिटीज अब पेशेंट्स को अवेलेबल हैं। तो बिहार राज्य के लिए और आसपास के राज्यों से जिनको अभी तक दूर जाना पड़ता था फॉर लिवर ट्रांसप्लांट, उन्हें ये जागरूकता मिलेगी कि एम्स पटना में लिवर ट्रांसप्लांट प्रोग्राम अब शुरू हो चुका है और वो हमारे पास आए। हमारे पास प्री ट्रांसप्लांट असेसमेंट, सर्जरी और पोस्ट ट्रांसप्लांट फॉलोअप, जो कि लंबे समय के लिए डोनर को करना पड़ता है, उस सब की सुविधाएं हमारे पास आज उपलब्ध हैं। और हमारा सभी से आग्रह रहेगा कि पहले आप एम्स पटना में अप्रोच करें अगर आप आसपास रहते हैं और कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। 7 अगस्त को दूसरा लिवर ट्रांसप्लांट किया गया जो आपका 7 अगस्त को पहला लिविंग डोनर था और 25 सितंबर 2025 को पहला डिजीज डोनर था। तो अब डिजीज डोनर मतलब एक तरह से ब्रेन डेड पेशेंट से लिया गया और ये है कि वाइफ ने हस्बैंड को दिया, जैसे कि किडनी डोनेशंस होते हैं विथ लिविंग डोनर्स। तो ये भी एक बिकॉज लिविंग डोनर्स में और ज्यादा स्टेक्स हाई होते हैं क्योंकि डोनर की भी हमें सेहत देखनी है और रिसिपिएंट की भी देखनी है। कितना कॉस्टिंग सर खर्च हुआ इस दोनों के लिए? इस पूरी प्रक्रिया में करीब 14 से 15 लाख रुपए खर्चा आएगा पेशेंट को। लेकिन हमने जैसे पहले भी कहा है कि बिलो पॉवर्टी लाइन हम 5 पेशेंट्स को एम्स की तरफ से सहायता देंगे
90% तक उनके इलाज के लिए। गरीब मरीज जो होंगे सर, उनके लिए क्या रिलीफ है या फिर गवर्नमेंट से किस तरह का मदद की गुहार लगाएंगे आप? अब हमारे पास क्योंकि लिवर ट्रांसप्लांट एस्टेब्लिश हो गया है, एक्सपर्टाइज भी है, तो हम बिहार सरकार से गुहार लगाएंगे, उनसे आग्रह करेंगे कि सीएम रिलीफ फंड या कोई भी सुविधा जो गरीब पेशेंट्स को मिल सकती है वो उन्हें मिले, जिससे वो एम्स पटना में अपना इलाज करा सके। जिनके पास आयुष्मान भारत कार्ड है, क्या वो लिवर ट्रांसप्लांट के लिए एलिजिबल है? आज की डेट में लिवर ट्रांसप्लांट के लिए आयुष्मान के अंडर एलिजिबिलिटी नहीं है, लेकिन वो सरकार को सोचना पड़ेगा कि किस तरह इसको लिवर ट्रांसप्लांट को इंक्लूड किया जाए। थैंक यू सर। थैंक यू, धन्यवाद। जैसा कि आपने सुना कि 10 से 15 घंटे का यह जटिल ऑपरेशन था जो कि पटना एम्स की टीम ने मिलकर यह एक इतिहास रच दिया है, जिसे लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है। पटना से NBC 24 के लिए रजत कुमार।